हेलो बच्चों, ई सरल की फिजिक्स रिवीजन सीरीज में आपका बहुत 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 स्वागत है। ये रिवीजन वाला जो वीडियो है ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट पार्ट का रिवीजन है। इसमें हम क्या क्या रिवाइज करने वाले हैं, इसमें हम मीटर ब्रिज रिवाइज करेंगे, पोटेंशियोमीटर रिवाइज करेंगे, पोटेंशियोमीटर की वर्किंग, उसके एप्लीकेशंस एंड उसमें जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती है वो देखेंगे और फिर हम रिवाइज करेंगे पोस्ट ऑफिस बॉक्स को। ठीक है, तो देखिए जो तीनों टॉपिक है ना प्रैक्टिकल फिजिक्स से रिलेटेड है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट, रिसेंट ईयर्स में बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं इनके ऊपर में अभी, तो इसको बहुत ध्यान से रिवाइज करें। अच्छा, अगर आपके बोर्ड के प्रैक्टिकल्स भी हैं तो ये तीनों तो क्लास 12 बोर्ड में प्रैक्टिकल्स भी हैं, तो मौका मिले तो इनको लैब में भी कर लेना। अच्छा देखो, ये जो पूरी रिवीजन सीरीज है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी का पूरा रिवीजन हमने 2 घंटे से कम के अंदर अंदर में पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन हमने कर लिया। यार इतना बड़ा चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का, उसको 2 घंटे के अंदर अंदर में पूरा एक एक कंसेप्ट उसका रिवाइज कर लिया है। बहुत बच्चों की प्रॉब्लम आ रही थी सर रिवीजन कैसे करें, कोई अच्छा सोर्स नहीं मिल रहा। अब ये लीजिए, ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने रिवीजन सीरीज निकाली है ये। तो इसमें आपको आपकी स्पीड के हिसाब से भी आप देख सकते हैं, कान में ईयरफोन लगाए, खटाक से वीडियो चालू करा और रिवाइज करते गए। जल्दी रिवाइज कर रहे हैं और तो 2x पे देख ले, तो 1 घंटे के अंदर में पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन हो जाएगा। इसको टॉपिक वाइज क्यों बना रहे हैं, ताकि आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक ही रिवाइज करना हो। मान लो आपको मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, पोस्ट ऑफिस रिवाइज करना है, तो आप यही वाला वीडियो देख लें। इसलिए हम पार्ट बाय पार्ट बना रहे हैं इस सरल में, इसलिए पूरा सिस्टमेटिक तरीके से पार्ट बाय पार्ट बना रहे हैं। बच्चों के डाउट्स आते थे, सर मेरे को तो है ना सिर्फ ये वाले इंस्ट्रूमेंट रिवाइज करने हैं, सर मेरे को तो सर्किट सॉल्विंग रिवाइज करनी है। तो यार लो भाई, आपके लिए पार्ट्स में इसलिए तोड़ के रख रखा है सारे वीडियोस को, और आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करना है तो आप क्या करो, पार्ट 1 से पार्ट 5 करंट इलेक्ट्रिसिटी का खट 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 एक के बाद एक देखते जाओ। अच्छा, कॉपी पेन लेकर लिखते भी जाना इसके फॉर्मूले वगैरह। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि और चैप्टर के रिवीजन वीडियोस भी पाइपलाइन में आते जाएंगे और आपको इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी। चलिए लेट्स रिवाइज। सबसे पहले देखते हैं मीटर ब्रिज। यार ये मीटर ब्रिज है ना, कुछ इसका कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा होता है। ये कॉपर की ऐसी प्लेट्स होती हैं, यहाँ पर एक तार बंधा होता है, यहाँ पर एक मीटर स्केल रखा होता है 1 मीटर का, इसलिए इसका नाम मीटर ब्रिज होता है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस होता है R, यहाँ पर अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमें पता लगानी है वो होता है, और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होता है इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर एक बैटरी लगी होती है। ठीक है, इट इज यूज्ड टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। ये मीटर ब्रिज किस काम आता है, अननोन रेजिस्टेंस निकालने में, पता करने में काम आता है। एक्स की वैल्यू पता करनी है हमको, वो मीटर ब्रिज की मदद से करते हैं। ठीक है, अगर हम नेमिंग कर दें, इसको A बोल दें, इसको B बोल दें, इसको C बोल दें, और ये जो पॉइंट यहाँ पर कनेक्टेड है इसको D बोल दें, तो देखिए इसको अगर रीड्रॉ करें ना सर्किट को, तो ये सर्किट कुछ ऐसा दिख जाएगा। AB के बीच में X रेजिस्टेंस, BC के बीच में R, C और D के बीच में ये R2 रेजिस्टेंस। अब देखिए तार है, ये 2 हिस्सों में बढ़ गया, तार है तो R है, ये R वाला तार है। ठीक है ना, तो ये रेजिस्टेंस हो गया R1 इस वाले तार का, और इस वाले तार का जो रेजिस्टेंस हो गया इस वाले पार्ट का वो हो गया R2। ये जॉकी कनेक्टेड है इससे, इसको स्लाइडर भी बोलते हैं, स्लाइड कर सकते हैं इसको। ठीक है ना, यार इसकी लेंथ है मान लो इस तार की L1, ये 100 सेंटीमीटर का तार है, 1 मीटर का तार है 100 सेंटीमीटर का, तो इसकी लेंथ बताओ कितनी हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी 100 माइनस L1। इसको हम L2 बोल लेते हैं भाई, चलो L2 बोल लेते हैं इसको अपन। ठीक है ना, तो देखो X निकालना है, नल पॉइंट जहां पर मिल जाता है वहां पर इसको रोक लेते हैं। नल पॉइंट मिला मतलब वीड स्टोन ब्रिज बन रहा है। देखो ये वीड स्टोन ब्रिज बैलेंस हो गया, नल पॉइंट मिल गया मतलब यहाँ से करंट नहीं आ रहा, तो वीड स्टोन ब्रिज बैलेंस हो गया, मतलब X बाई R1 इज इक्वल टू R बाई R2। ठीक है ना, तो X की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R1 को उधर ले जाते हैं, R1 को उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा R1 और ये बच गया R इधर ही। ठीक है ना, तो R1 बाई R2 इंटू R, R1 तो R1 बाई R2 सेम मटीरियल के बने हुए हैं, तो रो L बाई A, रेजिस्टिविटी और एरिया तो दोनों का सेम है, जो रेशो हो जाएगा वो लेंथ के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा L1 बाई L2 इंटू R। ये R तो नोन है, L1 और L2 दोनों पता है क्योंकि हम ये मीटर स्केल लगा हुआ है, नाप लेंगे, X की वैल्यू आ जाएगी। अननोन रेजिस्टेंस इससे निकालते हैं। समझ गए मीटर ब्रिज से कैसे काम करते हैं हम, ये स्लाइडर को स्लाइड करते हैं, देखते हैं नल डिफ्लेक्शन कहां पर आता है, और उससे फिर
कैलकुलेट कर लेते हैं अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कई बार क्या होता है यहाँ पर ना एंड करेक्शन भी आते हैं। कई बार यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट में जो एरर होता है ना, मान लीजिए ये सपोज कीजिए ये मान लीजिए ये 60 सेंटीमीटर है और ये मान लीजिए 40 सेंटीमीटर है। यहाँ पर एंड करेक्शन आया मान लीजिए 2 सेंटीमीटर का, और यहाँ पर जो एंड करेक्शन आया मान लीजिए वो 1 सेंटीमीटर का आया। ठीक है ना, तो देखिए इफेक्टिवली जो एक्स की वैल्यू जाएगी वो R इंटू L1। अब वो 60/40 नहीं लिखेंगे हम, उसको 60 + 2 एंड 40 + 1 ऐसे करके लगेंगे। तो ये हो जाएगी R इंटू 62/41। ठीक है ना, तो बस ये R की वैल्यू पता होगी तो ये निकाल लेंगे। एंड करेक्शन ऐसे अकाउंट में लिया जाता है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आने लग गए अभी, तो इसलिए इसको हमने रिवाइज भी कर लिया। ठीक है ना, अब देखो इसमें एक चीज और आती है यार, कहां पर नापे, मतलब ये लेंथ कितनी हो कि एरर मिनिमाइज हो, एरर मिनिमाइज हो जाए, ये इनका इफेक्ट एरर का मिनिमम हो जाए। तो पता है कब आता है, जब नल डिफ्लेक्शन बीच में आता है, मतलब इधर 50 और इधर 50, जब बीच में, जितना नजदीक बीच के आता है ना नल डिफ्लेक्शन, उतना कम एरर का इफेक्ट होता है। ठीक है, तो मिडवे पे कोशिश करते हैं कि मिडवे पे लाए नल पॉइंट को। ठीक है ना, इस आर को वैसे एडजस्ट करके। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, मीटर ब्रिज रिवाइज्ड। अब रिवाइज करते हैं पोटेंशियोमीटर। तो मीटर ब्रिज किस फंडे पे काम करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है मीटर ब्रिज। ठीक है ना, अब देखते हैं पोटेंशियोमीटर। तो यार ये प्राइमरी बैटरी, ये रियोस्टेट, ठीक है ना, और ये तार यहाँ पर, और ये एक दूसरा सर्किट, ये दूसरा सर्किट गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर की जो कि यहाँ से ऐसे कनेक्ट करके स्लाइड करते जाते हैं। ठीक है, ये पोटेंशियोमीटर होता है। इस रियोस्टेट की वैल्यू चेंज करके यहाँ पर पोटेंशियल चेंज कर सकते हैं। मान लो ये पूरे तार की लेंथ है L0, इस पूरे तार की लेंथ है L0, और मान लो इस तार में पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है V0 का। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसको हम कहते हैं ना पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब पर यूनिट लेंथ कितना पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है, दैट इज V0/L0। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है पोटेंशियोमीटर में, V0/L0। इस तार के पर लेंथ में कितना पोटेंशियल का ड्रॉप होता जा रहा है। ठीक है, चलिए भाई बहुत अच्छी बात। इसके एप्लीकेशन देखते हैं अभी अपन जरा, ये इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल में भी आए थे और वैसे भी हमारे सामने आए थे क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी। ईएमएफ ऑफ दी बैटरी निकाल सकते हैं हम। कैसे निकाल सकते हैं, मान लो इस बैटरी की ईएमएफ हमको निकालनी है, तो क्या करते हैं, ये यहाँ पर ऐसा सेट करते हैं कि नल पॉइंट आ जाए, ये नल पॉइंट आ जाए, मतलब कोई करंट नहीं आए। इसको पहले यहाँ से स्टार्ट करके स्लाइड करते 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 यहाँ लाए, मालूम पड़ा नल पॉइंट आ गया, रोक लिया। तो कैसे करते हैं, मान लो ये लेंथ है L1, ठीक है ना, ये पूरी लेंथ है L0, हमको पता, और इस पूरे तार में जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो हो रहा है मान लो V0। तो हमको पता है कि जब नल पॉइंट तब आएगा जब इसका पोटेंशियल डिफरेंस और ये E बराबर हो जाएगा। जब ये पोटेंशियल डिफरेंस और E बराबर हो जाएगा तो ये दोनों एक तरह से, ये तार भी एक बैटरी की तरह से काम कर रहा है, तो ये और ये जब बराबर हो जाएंगे तो फिर करंट फ्लो नहीं होएगा। तो व्हेन E इज इक्वल टू कितना, पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है, V0/L0। यार L0 में V0 का ड्रॉप हो रहा है, तो L1 लेंथ में कितने का ड्रॉप होएगा, इंटू L1, इतना EMF हो जाएगा इस बैटरी का। ऐसे पता कर सकते हैं, जब यहाँ नल पॉइंट आ गया मतलब E की वैल्यू V0/L0 इंटू L1 है। ठीक है, आप इसका पूरा लेक्चर भी जरूर से देख ले भैया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ई सरल ऐप को डाउनलोड करके करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, इन दोनों के लेक्चर्स पूरे आप जरूर से देख ले। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया। तो V0/L0 इंटू L1, बहुत अच्छी बात। अब दो बैटरीज का ईएमएफ भी कंपेयर कर सकते हैं। यार दो बैटरीज ले ली अभी, E1 और E2, और दो की ले ली यहां पर ये। तो क्या करेंगे, पहली स्टेप में एक बार K1 को क्लोज कर देंगे और K2 को ओपन रखेंगे, तो ये वाला सर्किट एक्टिव हो गया। और ये लेंथ नाप लेंगे, ये लेंथ आई मान लो L1, नल पॉइंट की जो लेंथ आई वो आई L1 लेंथ आई यहाँ पर। ठीक है ना, अब देखो फिर सेकंड स्टेप में फिर क्या हो जाएगा, E1 इक्वल टू V0/L0 इंटू L1। फिर सेकंड स्टेप में K1 की खोल देंगे और K2 को क्लोज कर देंगे। अब मान लो ये दूसरी जगह जाकर नल पॉइंट आया, L2 पर जाकर आया, तो E2 इक्वल टू V0/L0 इंटू L2, बस डिवाइड कर देंगे तो रेशियो आ जाएगा E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2। देखो कंपैरिजन हो गया, ईएमएफ का कंपैरिजन हो गया, समझ गए।
चलिए भाई, E1/E2 इक्वल टू L1/L2, वेरी गुड। तीसरा एप्लीकेशन, इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। कैसे? हमको ये R निकालना है, ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r, ये निकालना है। तो उस सर्किट में क्या लेते हैं, एक नोन रेजिस्टेंस लेते हैं, कैपिटल R पता है, की लगा दी यहां पर, ये दोनों ऐसे कनेक्ट करके गैल्वेनोमीटर यहां पे कनेक्ट कर दिया, ये रियोस्टेट, ये तो प्राइमरी बैटरी और ये रियोस्टेट, ठीक है। के ओपन करके नल पॉइंट नाप लेते हैं, पहले की ओपन रखते हैं। क्या प्रोसीजर होता है? फर्स्ट स्टेप, की ओपन करके नल पॉइंट नाप लिया, L1 पे आया, फिर की को क्लोज कर दिया, फिर की को क्लोज कर दिया, मान लो नई जगह नल पॉइंट आया, तो नल पॉइंट जहां पर आया वो L2 हो गया वो, ठीक है ना। तो देखो जो R होता है ना, वो होता है, जो R होता है वो होता है, ये नया वाला नल पॉइंट इधर कहीं आएगा, L2 जो है ना, ये L2 मान लो यहां पर आया, सपोज करो ये, ठीक है। तो L1/L2 -1 इंटू कैपिटल R, ये स्मॉल r आ जाता है जब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं तो, ठीक है। तो पहले की ओपन रखी, नल पॉइंट नाप लिया, ये L1 पुरानी जगह पर जो था, और फिर की क्लोज करके फिर नल पॉइंट नाप लिया। कैलकुलेशन हमने स्किप कर दिया, यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि अपन R इंटू L1/L2 -1। चलिए बहुत बढ़िया। अब ये जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं ना, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इन पोटेंशियोमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये आप प्रैक्टिकल्स करेंगे ना तो आपसे वाइवा में भी ये चीजें पूछी जा सकती हैं कि अगर ऐसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको फेस करी तो आप उसको कैसे पकड़ोगे और कैसे सॉल्व करोगे। तो हम ये 3-4 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा, और ये क्वेश्चंस के फॉर्मेट में डायरेक्टली आ सकते हैं। इनसे पता पड़ता है यार आपने प्रैक्टिकल एक्चुअली में करा ही नहीं करा है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल करते हो तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स फेस होती है, हम उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं इसलिए, ठीक है। चलो तो देखो, ये रियोस्टेट ले लिया हमने, ये प्राइमरी बैटरी, ये मामला पूरा पोटेंशियोमीटर का आ गया। अब कई क्या होता है, समटाइम्स ऑन स्लाइड डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्लाइडर, डायरेक्शन ऑफ करंट इन गैल्वेनोमीटर चेंजेस सडनली, दैट इज वी आर नॉट एबल टू गेट नल पॉइंट। यार देखो, हमने पोटेंशियोमीटर में पढ़ा था, यहां से पहले स्लाइडर को यहां से लाते हैं, फिर उसको यहां लगाते हैं, फिर उसको यहां लगाते हैं, फिर उसको घसीटते 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 यहां पर लाते रहते हैं। हम देखते हैं जो इसमें डिफ्लेक्शन है, इसका डिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से आ रहा है, ये मान लो इसका डिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से आ रहा है, इधर इस नीडल का, गैल्वेनोमीटर की नीडल का डिफ्लेक्शन कुछ इस वाली साइड से आ रहा है। तो देखो यहां तक करा करा, इसको हम उल्टा डिफ्लेक्शन बोल रहे हैं, तो उल्टा डिफ्लेक्शन आया, उल्टा डिफ्लेक्शन आया, उल्टा डिफ्लेक्शन आया, और इस पॉइंट के पार जैसे लेके गए डिफ्लेक्शन दूसरी साइड में आ गया, मान लो पुल्टा डिफ्लेक्शन आ गया, पुल्टा। तो उल्टा एंड पुल्टा, उल्टे से पुल्टा जो डिफ्लेक्शन है, उल्टे से पुल्टा डिफ्लेक्शन एकदम तुरंत ही आ गया, यहां तक उल्टा आ रहा था और यहां पुल्टा आ गया तुरंत, नल डिफ्लेक्शन आया ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि यार इस तार में जो AB वायर है ना, इसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट ज्यादा है, तुरंत पोटेंशियल चेंज हो गया। यार नल पॉइंट कब आएगा? जब पोटेंशियल डिफरेंस E के बराबर हो जाएगा। अब मान लो तुरंत इधर से इधर सरकाते पोटेंशियल एकदम से ज्यादा चेंज हो गया, तो नल पॉइंट आएगा नहीं, निडल उल्टी से पुल्टी हो जाएगी, ठीक है। तो इसका कारण क्या है कि भाई यहां पर पोटेंशियल ग्रेडियंट ज्यादा है। अब इसका जुगाड़ क्या है, निवारण क्या है, तोड़ क्या है इसका? यार यहां पर पोटेंशियल ग्रेडियंट कम कर दो, मतलब यहां पर जो पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है, जो हम V0 जिसको बोल रहे हैं, भाई L0 लेंथ तो फिक्स ही है, V0 जो है उसको कम कर दो। V0 को कम कैसे करेंगे? यार ये रियोस्टेट जो है, रियोस्टेट की वैल्यू बढ़ा दो, ताकि ये ज्यादा पोटेंशियल खा जाएगा, इसके अक्रॉस ज्यादा ड्रॉप हो जाएगा और इसके अक्रॉस कम ड्रॉप हो जाएगा। समझ गए? दिस इज ड्यू टू हाई पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस AB, सो वी नीड टू रिड्यूस VAB, जो कि V0 बोल रहे हैं हम। दिस कैन बी अचीव्ड बाय इंक्रीजिंग RH। इस रियोस्टेट को बढ़ा दो तो यहां पर EP का मेजर पार्ट ये खा जाएगा और कम पार्ट यहां पर मिलेगा, मतलब ठीक है, समझ गए? यहां हमें कम करनी है पोटेंशियल। चलिए बहुत बढ़िया। दूसरी प्रॉब्लम, अनदर प्रॉब्लम इज अपोजिट ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम, दैट इज इवन ऑन कंसिडरेबल डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्लाइडर नल पॉइंट इज मेंटेन्ड इन गैल्वेनोमीटर। अभी पिछली प्रॉब्लम की एकदम उल्टी प्रॉब्लम है। यार यहां पर नल पॉइंट आया, यहां सरका, यहां भी नल पॉइंट आया, यहां सरका, यहां भी नल पॉइंट आया, यहां सरका, यहां भी नल पॉइंट आया, कई जगह नल पॉइंट मिल रहा है, मतलब नीडल एकदम हल्की सी सरकी होगी, हमें देखने में लग रहा है नल पॉइंट ही आ रहा है वो। ये कैसे हो सकता है कि जब पोटेंशियल चेंज ही नहीं हो रहा हो ज्यादा? तो ये पिछली प्रॉब्लम की अपोजिट हो गई। अब जो ये V0 है, जो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, V0 बाई जो L0 है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, वो बहुत कम ड्रॉप हो रहा है, बहुत कम ड्रॉप हो रहा है वो। तो क्या करना पड़ेगा? बढ़ाओ, पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ाओ, ताकि हमें उल्टे से पुल्टा डिफ्लेक्शन तो मिले। दिस प्रॉब्लम इज ड्यू टू लो पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस AB, विच कैन बी रिजॉल्व बाय डिक्रीजिंग RH। इसको घटा दो,
समझ गए सर? समझ गए, अच्छे से समझ गए। चलिए तीसरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखते हैं। समटाइम्स ऑन फुल डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्लाइडर वी डू नॉट गेट नल पॉइंट, दिस मे बी ड्यू टू ई ग्रेटर देन वी ए बी। यार हमने पूरा यहां तक डिस्प्लेसमेंट कर दिया, अब हमको नल पॉइंट मिला ही नहीं, यहां से स्टार्ट करते करते यहां तक कर दिया, मिला ही नहीं। तो यार ये कब हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? दो केसेस है, एक केस अभी पढ़ रहे हैं, एक केस इसके जस्ट बाद पढ़ेंगे। यार ये पहला कारण हो सकता है कि जब ये ई की वैल्यू इस ईपी से ज्यादा हो, जब ये वी ए बी से ज्यादा हो, जिसको हम वी नॉट बोल रहे हैं, उससे ज्यादा हो, तो यार ये तो मान लो हो गई 50 वोल्ट की, और यहां पर ड्रॉप ही हो रहा है 40 वोल्ट का मान लो, तो क्या ये 40 वोल्ट इसको कभी बैलेंस भी कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा। ये पूरा 40 वोल्ट ही ड्रॉप हो रहा है, नहीं कर पाएगा। तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। इसको बढ़ाने के दो तरीके, या तो रियोस्टेट घटा दो, मतलब रियोस्टेट का रेजिस्टेंस घटा दो, तो यहां पर ड्रॉप ज्यादा हो जाएगा, या फिर रियोस्टेट पूरा भी मैनेज नहीं कर पा रहा हो तो ईपी की वैल्यू बढ़ा दो। ठीक है, दिस कैन बी रिजॉल्व बाय डिक्रीजिंग आरएच और इंक्रीजिंग ईपी। इसको बढ़ा दो या इसको घटा दो, या दोनों काम कर लो। पहले तो हम इससे ट्राई करते हैं, बैटरी बार बार बदलना आसान काम नहीं होता, तो पहले रियोस्टेट का रेजिस्टेंस घटाते 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 जीरो तक ले आओ। जीरो तक भी नहीं आ रहा है तो फिर ईपी बढ़ानी पड़ेगी। समझ गए? चलिए चौथा देखते हैं। वी डोंट गेट नल पॉइंट इवन ऑन फुल डिस्प्लेसमेंट साइडर इन केस ऑफ कनेक्टिंग ई। इसको कनेक्टिंग करने पर हमें नल पॉइंट नहीं मिल रहा। इन केस ऑफ कनेक्टिंग ई बैटरी विद अपोजिट टर्मिनल, अगर इसको अपोजिट टर्मिनल के साथ में ऐसे कनेक्ट कर दिया ना, अगर अपन ने गलती हो गई हमसे मान लो, और हमने ये पॉजिटिव के बदले ये नेगेटिव टर्मिनल को इसके पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, तो हमें कभी भी नल डिफ्लेक्शन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो अब इधर की जो बैटरी है, ये बैटरी तो ऐसी हो गई, अब ये बैटरी तो एक दूसरे को काट नहीं रही है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, तो हमें कभी भी नल डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। समझ गए? तो सर इसको पकड़ते कैसे? दिस केस इज आइडेंटिफाइड व्हेन वी आर गेटिंग अपोजिट डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर एज एक्सपेक्टेड इनिशियली। ये पता है कैसे पकड़ाई में आती है? हमने यहां कनेक्ट करा सबसे पहले ये तार को, तो हमारी एक्सपेक्टेशन तो इस हिसाब से थी कि यार करंट हमें यूं मिलेगा, करंट यूं फ्लो होते हुए मिलेगा, लेकिन हमने तो उल्टा कनेक्ट कर दिया। तो करंट अगर हमको उल्टी डायरेक्शन में मिल जाए, मतलब समझ लेना कि हमने बैटरी को उल्टा कनेक्ट करा है। इसको सीधा कनेक्ट करना पड़ेगा, तब फिर नल डिफ्लेक्शन मिलेगा। समझ गए? बिल्कुल समझ गए सर, बिल्कुल अच्छे से समझ गए। तो पोटेंशियोमीटर की देखो हमने वर्किंग देख ली, एप्लीकेशंस देख ली और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देख ली। अब अपन पोस्ट ऑफिस बॉक्स रिवाइज करते हैं फटाफट से। चलिए तो अब हम रिवाइज करते हैं ये पोस्ट ऑफिस बॉक्स। यार ये बहुत इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है पोस्ट ऑफिस बॉक्स। ये पता है अंग्रेजों के जमाने में यूज होने वाला इंस्ट्रूमेंट था ये। इससे जो है ना ये पता कर लेते थे कि कोई भी तार जो है, जो ये लोग कम्युनिकेशन में काम में लेते थे ना अंग्रेज लोग, यार ये कहां से टूटा हुआ है ये तार, ये वैसे पता कर लेते थे। ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां इसके लिए तो, ठीक है ना। अब देखो तो इसमें क्या होता है, एक बैटरी लगा देते हैं, यहां से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देते हैं, यहां से अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं। इससे हम ये रेजिस्टेंस एक्स निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और इसका अगर हम एक डायग्राम बनाए, ये सर्किट डायग्राम इसका ऐसे बनाए, तो ये ए बी सी पॉइंट हो गया, ये पॉइंट अंदर ही अंदर ए से कनेक्टेड है, तो ये पॉइंट भी ए हो गया, और ये पॉइंट बी से कनेक्टेड है तो ये पॉइंट भी बी हो गया। तो देखिए ए बी के बीच में R1 कनेक्टेड है, ये सब रेजिस्टेंसेज है ये, ठीक है ना। यहाँ की हटाते जाते हैं, रेजिस्टेंसेज आते जाते हैं, ठीक है ना। तो ए बी R1, बी सी R2, सी डी एक्स और ए डी आर। आर हम हमारी मर्जी जो सेट कर सकते हैं, हमें एक्स फाइंड आउट करना है। पता है इसका प्रिंसिपल बहुत जबरदस्त होता है। मान लो मैं आपसे बोलूं एक इंटीजर सोचो, आप अपने मन में इंटीजर सोचो, और मैं सिर्फ आपसे ऐसे सवाल पूछ सकता हूं जिसका जवाब हाँ या ना में होगा, और मुझे वो पता करना है कि आपने कौन सा इंटीजर सोचा है मन में। मानो एक मैं फिर आपसे कैसे सवाल पूछूंगा, मैं कैसे पूछ सकता हूं क्या वो इंटीजर 0 है, क्या वो इंटीजर 1 है, क्या वो इंटीजर 2 है, क्या वो इंटीजर 3 है। ऐसे तो मेरे को बहुत सारे सवाल पूछने पड़ जाएंगे आपसे। तो मैं थोड़ा सा इंटेलिजेंटली आपसे सवाल पूछता हूं, क्या वो इंटीजर 0 से बड़ा है? यस, आपने बोला यस। क्या वो इंटीजर 100 से बड़ा है? आपने बोला यस। क्या वो इंटीजर 200 से बड़ा है? मान लो आपने बोला नो, मतलब वो इंटीजर 100 से 200 के बीच में है। तो मैंने ये तो पकड़ लिया कि भाई 100 से 200 के बीच में है। अब मैं दूसरा सवाल आपसे पूछूंगा, क्या वो इंटीजर 100 से बड़ा है? ठीक है, आपने बोल दिया यस। क्या वो इंटीजर 110 से बड़ा है? आपने बोल दिया यस। अब मैंने पूछा क्या वो इंटीजर 120 से बड़ा है? आपने बोल दिया नो।
मतलब कि आपके यस और नो के बीच में वो इंटीजर छुपा हुआ है 110 और 120 के बीच में है। अब मैं आपसे पूछ सकता हूं क्या वो इंटीजर 110 से बड़ा है? आपने बोला यस। 111 से बड़ा है? यस। 112 से बड़ा है? नो। फिर मैं पूछ लूंगा क्या वो इंटीजर 112 है? यस। तो वो इंटीजर 112 निकला। तो इस तरीके से ही हाँ ना के जवाब से हम ये x पता कर सकते हैं। देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये जब बैलेंस होगा तो क्या कंडीशन होगी? R1 बाई आर इज इक्वल टू R2 बाई एक्स। तो जो x की वैल्यू हो जाएगी, x को इधर ले आएंगे, R1 को नीचे भेज देंगे, R1 को नीचे भेज दिया और R को इधर भेज देंगे, तो x की वैल्यू हो गई R2 बाई R1 इंटू R। ये R2 और R1 रेशियो आर्म्स कहलाती है। देखिए इनका रेशियो है, ये जब बराबर होंगे जब यहां नल पॉइंट आएगा। अगर x मान लो बड़ा हुआ इस नंबर से तो एक उल्टा डिफ्लेक्शन आएगा, या मान लो उल्टा डिफ्लेक्शन आएगा, और अगर x छोटा हुआ तो उल्टा डिफ्लेक्शन आएगा। मानो x छोटा हुआ तो डिफ्लेक्शन आएगा और x बड़ा हुआ तो भी डिफ्लेक्शन आएगा, अपोजिट आएगा। ये हमको पता है व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रॉपर्टी। तो पता है अभी x हम कैसे पता करेंगे? देखो वही हाँ ना में जब आप पूछते हैं R2 बाई R1, R की वैल्यू और ये रेंज, मान लो ये जो है हमने R2 बाई R1 1000:1 रखा। देखो x की वैल्यू है R2 बाई R1 इंटू R आने वाली है इसकी वैल्यू। ये मान लो उल्टा डिफ्लेक्शन की वैल्यू है और ये मान लो पुल्टा डिफ्लेक्शन की वैल्यू है। 1 2 3 4 जब तक हमने रखा तब तक उल्टा डिफ्लेक्शन आया, 5 रखने पर पुल्टा आया, उल्टे से पुल्टा, और ये 1000 है ये रेशियो। तो 4000 से 5000 के बीच में है x रेजिस्टेंस, मतलब x जो है वो 4000 से 5000 के बीच में है। चलिए ये तो मिल गया, 1000 की डिजिट तो मिल गई। अब 100 की डिजिट रखते हैं तो इसको 100:1 कर लेंगे। अब यहां पर मान लो 42 से 43 के बीच में आया, मतलब 42 100 से 43 के 100 के बीच में है। 42 तक उल्टा आया और 43 पे पुल्टा आ गया, मतलब 42 100 से 43 100 के बीच में। इसी तरह से 10 डिजिट निकाला, ये आ गया, 1 डिजिट निकाला, इन दोनों के बीच में आ गया। अभी इसमें तो डेसिमल तक भी जा सकते हैं, इसको 1/10 ले लो, इनका रेशियो 1/10 ले लो। मान लो नल पॉइंट आ गया 42263 पर, तो बस इसकी वैल्यू हो जाएगी 4226.3 ओम। इस तरह से पोस्ट ऑफिस बॉक्स से अपन अननोन रेजिस्टेंस डेसिमल तक भी निकाल सकते हैं। समझ में आई बात? तो देखिए हमने किस तरह से फटाफट से मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर और पोस्ट ऑफिस बॉक्स, ये तीनों मेन इंस्ट्रूमेंट जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के प्रैक्टिकल फिजिक्स में भी काम आते हैं और क्वेश्चंस भी आते हैं, ये हमने कर लिए हैं। इसी के साथ हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो थ्योरेटिकल वाला पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया है, फुली रिवाइज्ड। अब आप लोग क्या करें, आपने ये रिवाइज कर लिया है पूरा चैप्टर, तो आप इसका टॉपिक वाइज टेस्ट दे दें 1 घंटे का। अगर आप जेई के स्टूडेंट हैं तो आप जेई मेन और जेई एडवांस्ड का जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका 1-1 घंटे का आप टेस्ट दे दें। ईसरल ऐप पर आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएगा 1 घंटे का, ठीक है ना। और आप नीट के स्टूडेंट हैं तो आप नीट का भी 1 घंटे का टॉपिक वाइज टेस्ट जरूर से दें। इसका 1 घंटे में पूरा रिवाइज हो जाएगा और पता भी पड़ जाएगा आपकी स्टैंडिंग क्या चल रही है, ठीक है। तो अब आप अगले चैप्टर के लिए भी तैयार हो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपने दोस्तों के साथ क्या करना है, वीडियो ये शेयर करना है यार, वो लोग भी रिवाइज कर पाएंगे ना, और लाइक भी करना है, ठीक है। तो लाइक एंड शेयर कीजिए खूब और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, ऑल द बेस्ट।